नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सवाल की जो शायद लाखों लोग खुद से बार बार पूछते हैं। कुछ लोग इसका जवाब ढूंढ पाते हैं, कुछ नहीं ढूंढ पाते। और वो सवाल है कि यार आमदनी तो अच्छी है, हर महीने मिलती भी है, लेकिन पैसा फिर भी नहीं बचता। पैसा ऐसे आता है और इधर से निकल जाता है। ऐसे लगता है कि मेरी जेब में ना कोई छेद है, पैसा टिकता ही नहीं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत सारे लोग हर महीने अपने आप से पूछते हैं। पर ऐसा होता क्यों है, कभी आपने सोचा है? जब आपकी आमदनी अच्छी है, पैसे भी आ रहे हैं और फिर भी आप कंगाल हैं। और कभी कभी तो अगर कोई अचानक वाला खर्चा आ जाए तो आप समझ लीजिए कि लोगों को दोस्तों यारों से उधार लेने की भी जरूरत पड़ जाती है। आज का ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने ऐसे मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिएगा जो इस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको कि आपका कोई ना कोई मित्र जरूर इससे गुजर रहा होगा। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले उन 5 कारणों की जिनकी वजह से पैसा नहीं टिकता। उसमें पहला कारण है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं टिकता, आप ज्यादातर लोगों के पास पाएंगे कि उनकी जो जिंदगी है ना वो बिना बजट के चल रही होती है। उन्हें कुछ नहीं पता होता कि किस चीज में कितना पैसा खर्च करना है, पैसा आएगा तो उसका क्या करना है। वो बस फ्लो में उनका जीवन चल रहा है और ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है बचत नहीं करना। जब भी आप ऐसे लोगों से बचत की बात करेंगे वो कहेंगे यार अगले महीने से शुरू करेंगे, लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आता, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके पास कभी भी थोड़े से भी पैसे ना तो बैंक में बच पाते हैं ना जोड़ पाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा और जो कारण है वो ये है कि अपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल ना करना, या इतनी ईएमआई बनवा लेना कि पता चलता है कि पैसे आए और आने से पहले ही चले गए। क्योंकि आप कई बार जब क्रेडिट कार्ड या ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते कि कोई चीज़ आपकी ज़रूरत की है या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और चौथा कारण है जो आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जी हाँ, ये टर्म आपको सुनने में नहीं लग रही होगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ती है आपका जो लाइफस्टाइल है ना उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसे नहीं टिकते हैं। और 5वां कारण है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी, यानी कि आपका कोई नियम कायदा कानून पैसे को लेकर नहीं है। आप बिल्कुल पैसे को डिसिप्लिन में रह के ना तो इस्तेमाल करते हैं ना उसके बारे में सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है और ये एक बहुत बड़ी वजह भी है आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको रोकने में, उसकी बाधा में। तो आप सोच रहे होंगे आप कारण तो हमें भी पता है, इसका इलाज क्या है। तो हाँ जी, मैं आपको इसका उपाय भी बताता हूँ कि किस तरह से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक बेहतर जो होता है ना फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपको बजट बनाना है, हर महीने का और हर खर्च का, ताकि आपको पता रहे कि आपके पास कितने पैसे आने वाले हैं और किस किस चीज़ पे आप कितने पैसे खर्च करने वाले हैं। दूसरा, बचत को आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जैसे ही आपके पास सैलरी आए या जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से कुछ हिस्सा बचत के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि आड़े वक्त पे ये बचत बहुत काम आती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इमरजेंसी फंड बनाना। ये फंड ज़रूर बनाइए, बार बार हम इस बात के लिए कहते हैं इस फंड को ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब भी कोई आड़ा वक्त आता है या हड़बड़ाहट में कुछ खर्चे पैदा होते हैं तो यह इमरजेंसी फंड आपकी मदद करता है। चौथा, छोटे छोटे निवेश कीजिए। अगर आपको लगता है बड़ा पैसा नहीं निकाल पाते तो आजकल ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे म्यूचुअल फंड की सिप है, छोटे से अमाउंट से आप उसमें निवेश कर सकते हैं। उससे आपकी बचत की आदत पड़ेगी और कुछ पैसा आपका जुड़ता रहेगा। और ये जो 5वां पॉइंट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए तो ये आपके जीवन भर लाभ देगी। और वो बात है कि आपको ज़रूरत और चाहत में अंतर करना आना चाहिए। बहुत बारीक लाइन है, लेकिन इसका अंतर अगर आप समझ गए तो आप
अपनी फाइनेंशियल लाइफ अच्छे तरीके से जी पाएंगे और ये जो समस्या आती है घड़ी घड़ी पैसे खत्म हो जाने की, इससे भी बच पाएंगे। पैसे को थामने की ताकत जो है वो आपकी आमदनी में नहीं होती, पैसे को थामने की ताकत आपके फैसलों में होती है। आप किस तरह के फैसले लेते हैं, पैसा उन वजह से रुकता है। तो ये जो आपको 5 चीजें ऊपर बताई हैं, इन 5 चीजों को आप अमल में लाइए, देखिए फिर 1 साल के अंदर अंदर आपके पास बैंक में भी पैसा होगा और आपकी सेविंग में भी आपके पास पैसा होगा। आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कम आमदनी में आत्मसम्मान के साथ जिया नहीं जा सकता। बिल्कुल जिया जा सकता है अगर आपके पास सूझबूझ है, प्लान है और समझदारी है, तो आप कम आमदनी में भी आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं और बचत कर सकते हैं और अपने भविष्य को भी सुनहरा कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे और भी मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।